ओके ठीक है, ऑल राइट। जल्दी से थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या डील किया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने डील किया था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का एक बेसिक ओवरव्यू, एक जनरल बेसिक बर्ड आई व्यू लिया था फर्स्ट क्लास के अंदर। उस बर्ड आई व्यू में मैंने आपको 5 चैप्टर्स बताए थे और मैंने बताया था कि पांचों चैप्टर्स के अंदर किन किन चीजों को हम सकते हैं। इसके भी बाद में हम लोगों ने देखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो सारे केस लॉज को आप ध्यान में रखोगे इवन एक्ट को पढ़ने से भी पहले। जब पीडीएफ पढ़ रहे हो आप एक्ट की या फिर आप एक्ट को एक्चुअली पढ़ रहे हो, आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक केस लॉज जिनको हम लोग डील कर रहे हैं। इसके भी अलावा हमने देखा था कि कंप्लेनेंट कौन होता है, रिस्पोंडेंट कौन होता है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होती है। बेसिक तौर पे हमने ये सारी चीजों के बारे में समझा था। अब आज हम लोग कुछ बचे हुए वीडियोस थे, कुछ बचे हुए कुछ केस लॉज थे, उनके बारे में बात करेंगे। बचे हुए कुछ और चीजें थी, उनके कौन कौन से केस लॉज हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में, कल वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कौन से केस लॉज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट से ये कंफर्मेशन दे दो, बढ़ेंगे। आज मैं केस लॉज दिखूंगी नहीं, आपके सामने पीपीटी लेकर आ रही हूँ। हीरालाल हारुसारा एक बार ऊपर तौर पे देखा था, मतलब मैंने केवल ये बताया था आपको, उसको अंदर एंटर नहीं किया है। इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकी शर्मा देखा था, बिल्कुल। डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पचाईमल देखा था, 100% देखा था। इसके अलावा संध्या वानखड़े वाला केस देखा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी है। हीरालाल हारुसारा वर्सेस कुसुम हारुसारा जो 2016 का तरीके से नहीं देखा था, एक बार ऊपरी ऊपरी तौर से ही देखा था। इसके अंदर अगर हम बात करें तो आया गया था रिस्पोंडेंट कैन बी एन एनी पर्सन एंड नॉट जस्ट एडल्ट मेल पर्सन ऑफ शेयर्ड हाउस होल्ड। तो यहाँ पर लिखा गया था एनी पर्सन। जो आप रेस्पोंडेंट की डेफिनेशन देखते हो, जो आप रेस्पोंडेंट की आज की तारीख में डेफिनेशन देखते हो, आपको लिखता है कि रेस्पोंडेंट यानी कि अक्यूज पर्सन, केस किसी के भी अगेंस्ट लाया जा सकता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। केस लाने वाला कंप्लेनेंट बेशक केवल महिला है, केवल और केवल विमेन ही कंप्लेनेंट बन, केस लाया जा सकता है किसी भी पर्सन के द्वारा। ये चीज आपको इंश्योर करनी है कि यहाँ पर ये चीज कौन से केस के द्वारा बताई गई थी। तो हीरालाल हारोसारा वर्सेस कुसुम हारोसारा के द्वारा बताई गई थी, क्योंकि जो हम डेफिनेशन देखेंगे बैरेक्ट में, आज भी इसको बदला नहीं गया है, आज भी इसको बदला नहीं गया है। चनमुनिया केस मेंटेनेंस से रिलेट करा था पूजा जी, इस डीबी एक्ट से रिलेटेड नहीं था, लेकिन वहां पे भी बात की गई थी कि लिव इन रिलेशनशिप वाली महिला भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और कौन से केस के द्वारा ये कहा गया था कि लिव इन रिलेशनशिप वाली डोमेस्टिक वायलेंस का केस दायर कर सकती है, ये जल्दी से बताइए। क्लास अमिता जी सारी 1 घंटे की रहेगी, आराम से चलेंगे, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है, हर दिन 1 घंटे की क्लास होगी। वेरी गुड। डी वेलुस्वामी वाला केस था, डी वेलुस्वामी वाले केस में स्पेसिफिकली बताया गया था कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो वहां पर जो महिला है लिव इन रिलेशनशिप वाली, अगर उसके साथ में वायलेंस कमिट हुआ है, उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस का मामला हुआ है, तो डीवी एक्ट के अंदर रिलीफ क्लेम कर सकती है, ये बताया गया था डी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी माइंड में कि लिव इन रिलेशनशिप वाले मामले है कौन से। तो इसमें डी वेलुस्वामी में ने ये बात बोली थी कि नेचर ऑफ मैरिज होगा तभी आपको रिलीफ मिलेगा, तभी आप केस ला सकते हो। डाउट ये हुआ कि नेचर ऑफ मैरिज होता क्या है। काफी सारी महिलाओं के लिए अपने घर को छोड़ना, समाज से अगेंस्ट जाकर साथ रहना ही इन नेचर ऑफ मैरिज है। तो केस आया इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा, वहां पे गाइडलाइंस दी गई कि अगर ये सारी गाइडलाइंस हैं तो इसका मतलब आपकी रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज है और आप क्लेम कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो रिलीफ क्लेम किया जा सकता है आपके द्वारा। एक मैंने आपको केस बताया था कि फीमेल रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड कैन आल्सो बी कंप्लेनेंट, तो वो कौन सा केस था। फीमेल रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड कैन आल्सो बी कंप्लेनेंट्स, इसके लिए कौन सा केस हमने डिस्कस किया था, फटाफट से क्विक रिकैप करते हैं। नहीं, हीरालाल हारोसारा नहीं था। वेरी गुड गीतिका जी, वेरी गुड। संध्या वानखड़े वाला जो जजमेंट था उसमें चीज स्पेसिफिकली बताई गई थी कि फीमेल रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, यानी कि अगर ननद है, यानी कि अगर उनको मार रही है, तो ये सास और ननद भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकते हैं।
ये चीज संध्या वांगखड़े के केस में आई थी। और रिस्पोंडेंट कोई भी मेंबर हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, ये बताया गया था हीरालाल हारोसारा वर्सेस कुसुम हारोसारा के केस में। इसके बाद में हम लोग दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को समझते हैं जो कि शेयर्ड हाउस होल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि शेयर्ड हाउस होल्ड को हम लोग पीडीएफ में समझेंगे जब हम लोग मेरिट के अंदर एंटर करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए समझते हैं, क्योंकि ये जो सतीश चंद्र आहूजा का केस है ये रिसेंट भी है और डबल स्टार वाला भी है, यानी कि पूछे जाने वाला सवाल है। एसआर बत्रा वर्सेस श्रीमती तरुणा बत्रा का केस आया था 2006 में। और यहाँ पर जो महिला थी, जो वाइफ थी, वो कह रही थी कि मुझे अपनी जो मदर इन लॉ का घर है उसमें शेयर्ड हाउस होल्ड चाहिए। उसमें मतलब मुझे रेसिडेंस ऑर्डर मेरे लिए पास करो, मुझे यहाँ पे रहना है, इट वॉज माई शेयर्ड हाउस होल्ड। ये जो घर था जहां पर हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे थे वो मदर इन लॉ था। सुन लीजिए इस केस को, एसआर बत्रा वर्सेस श्रीमती तरुणा बत्रा में यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ एक घर में रह रहे थे, लेकिन इस घर का मान लीजिए जो पट्टा था या जो भी रसीद, जो भी जिनका एक्चुअल नाम होता है, वो मदर इन लॉ के नाम पे घर लिया गया था। अच्छा वॉइस, जस्ट लेट मी सी वॉइस एक बार। हाँ जी, तो यहाँ पे जो घर लिए रखा था वो मदर इन लॉ के नाम, लेकिन ये लोग साथ यहाँ पर रहे थे, हस्बैंड एंड वाइफ यहाँ पे मदर इन लॉ के द्वारा जो ओन किया गया घर है वहां पे रहे थे। तो ये महिला यही लेकर शेयर्ड हाउस होल्ड में अपना रेसिडेंस ऑर्डर के लिए बात कर दी कि मैं इस घर में रही हूँ, चाहे ये घर का जो नाम है मेरी मदर इन लॉ के नाम पे है, पर मैं यहाँ पे अपने पति के साथ रही थी, तो यहाँ पर मुझे रहने के लिए मेरे लिए रेसिडेंस ऑर्डर पास कीजिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइफ इज ओनली इंटाइटल्ड टू क्लेम रेसिडेंस इन शेयर्ड हाउस होल्ड ऑफ हस्बैंड, यानी कि अगर आपका हस्बैंड ओन कर रहा है, आपका हस्बैंड यहाँ पे है, आपके हस्बैंड का कोई जॉइंट प्रॉपर्टी में शेयर है, यानी कि को पार्टनरी प्रॉपर्टी में शेयर है, केवल उन मामलों के अंदर आप रेसिडेंस का क्लेम दायर कर सकते हो। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपकी मदर इन लॉ के द्वारा बिलोंग की जा रही है वो शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन में नहीं आएगी। ये कहा गया था इस केस के अंदर एसआर बत्रा वर्सेस श्रीमती तरुणा बत्रा। पूरी की पूरी कहानी बदल चुकी है 2020 के अंदर। क्या बदलाव आ गया यहाँ पर? दिया है कि अगर एक महिला अपने हस्बैंड के साथ में किसी फैमिली मेंबर के भी घर में रही है, लेकिन अपने मैरिटल लाइफ के दौरान इस घर में रही थी, तो भी वो शेयर्ड हाउस होल्ड है। ओवर रूल यहाँ पर श्रीमती एसआर बत्रा वर्सेस श्रीमती तरुणा बत्रा को ओवर रूल कर दिया सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस नेहा आहूजा ने। इसीलिए केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने समय से 2006 से लेकर 2020 तक हम समझ के चल रहे थे कि शेयर्ड हाउस होल्ड में रेसिडेंस का ऑर्डर केवल तब मिल सकता है, केवल इस सिचुएशन के अंदर आपको रेसिडेंस ऑर्डर पास किया जा सकता है अगर ये घर आपके पति के द्वारा ओन किया जा रहा है, आपका पति यहाँ पे रेंट पे कर रहा है, आपके पति का यहाँ पे को पार्टनरी प्रॉपर्टी में हिस्सा था और आप साथ रहे थे।